Exercise 4.4 Multiply by निखिलम सूत्र on base 10। आपको बेस 10 लेना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप सेकंड सम देखिए। सेकंड सम ऑफ 4.4 मल्टीप्लाई का केस है। 15 इंटू 12। अब हमें किस तरह से करना है वो देखिए। यहां हमने लिखा 15 और उसके नीचे यहां लिखा 12। अब कंसेप्ट आता है डेविएशन का और बेस है 10। तो 15 का डेविएशन 10 से +5 और 12 का +2, इस तरह से लिख देंगे। फिर हम एक लाइन खींचकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का भी ध्यान रखना है। यहां पॉजिटिव है इसलिए दिक्कत नहीं है। तो 5 2 जा 10 और अब यहां हमें लिखना है 15 + 2 मीन 17 या 12 + 5 17। ये दोनों सेम आने चाहिए। तो हमने 15 + 2 लिखा। अगेन 17 और 10। अब इस 1 को हमें यहां ले जाना है। तो ये 17 + 1 और यहां पर 0। देखिए यहां टेंस प्लेस का 1 जा करके और यहां मतलब वंस प्लेस पर आया है, ये ध्यान रखना है। और ये कोई हार्ड चीज नहीं है, जिस तरह से हम हासिल वगैरह लेते हैं वही कंसेप्ट है। तो ये हुआ आपका 180 आंसर। एक और सम देखिए जिसमें डेविएशन नेगेटिव में है। तो 6 सम। इस ही एक्सरसाइज का है ये। 9 मल्टीप्लाई बाय 16। प्रोसेस सेम रहेगा। यहां हमने 9 लिखा, उसके नीचे 60। अब 9 का डेविएशन 10 से 1 है मगर माइनस में है। तो यहां हमने लिखा -1 सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में, और 16 का डेविएशन +6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में आप मतलब साइन वगैरह की गलतियां कर जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने इस तरह के कंसेप्ट सब समझा रखे हैं। यहां भी आप समझ लीजिए। सिंपली आप याद रखिए कि मल्टीप्लाई के केस में अगर -1 बार है तो आंसर में माइनस आएगा और 6 बन गया 6। और जो मल्टीप्लाई के रूल है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, कैसे भी आप समझ सकते हैं। यहां आप देखिए 9 + 6 15 और 16 - 1 15 सेम आ रहा है। तो हमने लिखा 9 + 6। अब ये 15 हुआ और यहां -6 है। हमें इस माइनस को प्लस बनाना है, तो हम इसका अपोजिट करेंगे। मीन्स
यहां से हमने 1 दिया जो यहां जाकर 10 बन गया, उसी तरह जिस तरह से हम हासिल लेते हैं, और ये -6, और ये आपका आंसर आया 144। अब आप कुछ और बात समझिए ताकि आपके अंदर का डर और घबराहट ये दूर हो। देखिए, चूंकि ये वैदिक मैथमेटिक्स है इसलिए हमें सवाल इस तरह से करने हैं, मगर आप इसको सिंपली देखिए, ये 16 की टेबल है, 16 9 जा 144, तो आंसर तो हमारे पास वैसे ही है, बस हमें इस तरह से मतलब शो करना है। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूं कि मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, और यहां पर आपको आंसर जो है वो आंसर शीट में चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना यहां पर और ना यहां पर। इनको आप सिंपली मतलब जनरल मेथड से भी अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपका यही आंसर है। इसलिए आप बिना घबराहट के अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।